कमर सीधी, गर्दन सीधी। थोड़ी देर सच्चे हृदय से गुरुदेव के चरणों में आज इस बुद्ध पूर्णिमा पर, बुद्ध जयंती पर, भगवान बुद्ध के संबोधि दिवस पर हम हमारे गुरुदेव भी उस संबोधि को प्राप्त हुए हैं, ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। हे ज्ञानेश्वर स्वरूप, हे सर्वेश्वर स्वरूप, हे परमेश्वर स्वरूप गुरुदेव, आ जाइए बापू जी। हम और किससे उम्मीद करें, हम और किस दर पे जाके पुकारें। तुमसे ही आस और तुम पे ही विश्वास है। आप इतने कठोर ना बने, आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते गुरुदेव। लौट आइए गुरुदेव। हम सबकी पुकार हम ज्ञान ध्यान नानक जी कहते हैं, ज्ञान दान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सबसे बड़ा मेरा सतगुरु, जिन कल विच राखा मेरी। ना ही हम ध्यान जानते हैं, ना ही ज्ञान जानते हैं। गोपियों ने जैसे उद्धव को कह दिया, उद्धव बड़ी बड़ी पोथी, बड़े बड़े ग्रंथ हमने नहीं पढ़े, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं मानते ना जानते, सिर्फ हम कृष्ण को अपना मानते हैं और हम कृष्ण के हैं। ऐसी है हाँ बापू जी, हम सब आपके हैं और आप हमारे हो। हम ब्रज की भोरी ग्वालनिया, जप ध्यान और साधन क्या जाने। हम ब्रह्म ज्ञान की उलझन को क्या जाने। मेरे और माधव की बातें उद्धव मैं जानूं या वो जाने। ऐसी हम सब ने अपने सदगुरु से प्रेम लगाया है। या मैं जानूं या मेरा सतगुरु जाने। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। जाने कैसा जादू चलाया है, या मैं जानूं या वो जानूं। तेरी एक नजर ने दीवाना किया, दीवाना किया, मस्ताना किया। नजरों में नजारा पाया है बापू, मैं जानूं या तुम जानो। मिलता भी है, मिलता भी नहीं। घंटों बातें करते रहो, फिर भी ऐसा लगता है कि और थोड़ी देर बैठे रहे। पहले बापूजी आते थे बाहर डेट में, साधक दौड़ दौड़ कर बापूजी के दर्शन कर लेते थे। कहीं गाड़ी रुकती थी, बातचीत भी हो जाती थी कोर्ट में। अंदर भी कई बार साधक जाकर के मिल के आते थे। कईयों की बात होती, कई बापू के श्री विग्रह से ही बात कर लेते हैं।
पिछले साल शायद आज 18 मई है, मुझे शायद तारीख कंफर्म हो तो 17 मई हम जोधपुर में ही थे। बापूजी का जो डिसीजन आया था उसके बाद सबकी जो हालत थी सबको पता है। कैसी व्यथा, कैसी पीड़ा जब बापूजी का निर्णय आया। हम सबकी हालत, किसी को होश नहीं, किसी ने खाना छोड़ दिया, किसी ने पीना छोड़ दिया, कोई चक्कर खा के गिरा, कोई आश्रम में गुरुदेव के श्री विग्रह के आगे फुट फुट के रो रहा था। 26 तारीख बीती, 27 तारीख को बापूजी का पावन संदेश आया जिसने सभी के अंदर उस प्राण ऊर्जा को भर दिया। हम सबको उन्होंने ही संभाला और वो ही हम सबको संभाल रहे हैं अब भी। ये नहीं सोचना कि बापूजी सिर्फ वहां है, बापूजी हर जगह है। लोग कहते हैं बापूजी अंदर है, मैं कहता हूं हाँ अंदर है, लेकिन मात्र जोधपुर के अंदर रह सके ऐसे बापूजी नहीं है। बापूजी सब भक्तों के दिल के अंदर है, सबके हृदय के अंदर बापूजी विराजमान है। तो हमने सोचा अब क्या करें, आगे कैसे करें, तो अहमदाबाद भी गए, वहाँ मीटिंग वगैरह हुई। फिर सभी ने निर्णय किया कि जोधपुर जाएंगे, वहाँ भी बापूजी से मिलेंगे, कुछ बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी बापूजी हम सबके बीच में कैसे आए, क्या करें हम। और बापूजी ने भविष्यवाणी की थी, जो कुछ भी घटना घट रही है या घट रही है या आगे घटेगी, सब कुछ बापूजी पहले ही बोल गए हैं। उस दिन भी बापूजी ने भविष्यवाणी की थी, 27 अप्रैल का वो ऐतिहासिक सत्संग। बापूजी ने कहा ये सत्संग भी ऐतिहासिक होगा, आपने सबने सुना होगा। जितनी बड़ी गाज गिरती है उतना ही बड़ा कोई ना कोई रास्ता भी निकलता है। और बापूजी बोले थे कि पहले शिल्पी मेरी बेटी बाहर आएगी, फिर शरद मेरा बेटा बाहर आएगा, आगे शिष्य पीछे गुरु आएंगे। बापूजी की वो भविष्यवाणी भी सत्य हुई। शिल्पी बहन बाहर है, शरद भी बाहर है। शिल्पी बहन तो यहीं की आप जानते हैं, उनके पिताजी भी बैठे हैं।